हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का सेट करते हैं। क्या एमटी द्रवण से पूछा गया क्वेश्चन का हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे। क्या 8 है शिफ्टर, यहाँ बारी बारी से हम लोग चलता है। क्या करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। एसएससी जीडी हुआ चाहे ग्रुप डी हुआ, ये सभी प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन चलता है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए 6 और 7 दोनों से विभाज्य है, मतलब क्या 6 7 से जो विभाज्य वही होगा, मतलब 7 6 42 से विभाज्य है। 3 अंकों के सबसे छोटे से 3 अंकों के, तो 42 त्याग कर दीजिए। और बी 6 और 7 दोनों विभाज्य से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी क्या 4 अंकों की, 999 4 गो 9 हो, तो बी माइनस ए का मान क्या। बस देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। यदि ए क्या 6 और 7 दोनों से विभाज्य, मतलब क्या 42 से विभाज्य भी होगा, 42 से विभाज्य है, ये दिया हुआ। 3 अंकों के मतलब क्या 3 से 2 से डिवाइड करें 2 ही अंक लगेगा। 3 अंकों डिवाइड 3 6 4 12 126। 3 अंकों को बोला, अगर 2 से गुना करते तो 2 ही अंक आता है, लेकिन 3 अंक का बोला तो 3 से गुना किया 126, 3 अंक आ गया। अब 6 और 7 दोनों विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, 6 और 7 42 से सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 53। इसको क्या, इसको भाग कर दिया। 42 क्या 99, तो 42 दूनी कितना है 84। 9 से 4 जाएगा 5, 9 से जाएगा 1 159। अब इसको कितना बार में काटेगा 243, 3 बार में, 3 बार में ही जाएगा। यहाँ पर खैर देखे दीजिए 126 दिया हुआ। 2 से 6 जाएगा 3, 5 जाएगा 3, 3 3 9। ये कितना बार में जाएगा 1 2 42 कितना बार में जाएगा, ये हुआ 420, तो 9 ने बार में जाएगा 9। ये कितना है 336 आ जाएगा। कितना बचेगा 3, कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा। जो यहाँ शेष पर बचेगा 3, उसी से क्या माइनस कर दीजिए 999 से। कितना 999 से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 9996 आएगा। अब बोले इसका ये क्या आ गया, बी आ गया। ये क्या आया था, ए आया था। क्वेश्चन बात एक कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर पूछता था, बस हो गया 9996 माइनस क्या 126, बस हमारा आंसर आ गया 996 माइनस 126। 6 से 2 9 से 7 9 से 8 है, और कितना 9 9870, क्या 9870 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ 9870, बस हो गया। सबसे बड़ी संख्या 4 अंक क्या होता है 99। इसको 42 से डिवाइड करके देखें, शेषफल कितना आया 3 आ गया। उसके बाद क्या बोला, शेषफल 3 आया, उससे 4 बड़ी संख्या को 3 घटा दिया तो कितना आ गया 9996 आ गया, ये आ गया। उसके बाद इस ए और ए क्या बी आ गया, और ए बी का अंतर पूछा था, ए आ गया 126, बी कितना 3 को 9 और 1 6, बस हमारा आंसर आ गया 9870। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखिए, सिंप्लीफिकेशन आपको क्या खुद ही बताना होगा। सिंप्लीफिकेशन है, उसको आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और आगे देखते क्या दिए गए डाटा का माध्यिका क्या, माध्यिका कितना हम बताएं कि इसको कोई भी क्रम में सजाइए, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। सजाने के बाद जो बीच की संख्या वो लिख दीजिए। उसको देखिए क्या, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। 41 43, जो 2 बार है उसको 2 बार लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 41 43, फिर क्या दिया 46 50, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में सजाते जाइए। 61 68 76 35 76 85, फिर क्या दिया हुआ 95। कितना संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या मतलब क्या सम संख्या 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो कितना संख्या होगा 55। यहाँ 55 गायब कर दिया है। 50 पर 55 भी, सॉरी 55 भी है, तभी क्या संख्या। अब 55 और 61 आएगा, कितना 55 और 61 आएगा बीच में रहेंगे हमारा। उसके बाद 2 से डिवाइड करें, जितना बचेगा उसके बाद 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कुल में कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना 55 61 बचा, तो 2 आ गया। अगर विषम रहता तो क्या वही संख्या होता, बस इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। 5 1 6 6 5 का 100, कितना आ गया 56, कितना 58 58, क्या कितना 58 आ गया। कुछ न माध्यिका मतलब जानते हैं कितना दिन से आ रहा है क्वेश्चन। अब आपको क्या क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उस बड़े वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का 2 पायार होता, बस हो गया। इसमें उस बड़े वृत्त की परिधि क्या, जिससे 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंकित में किया गया। तो भुजा वाले वर्ग है, मतलब क्या इसका व्यास है, वृत्त का क्या है व्यास हो गया। व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर, आर कितना 7,
वृत्त के अंदर है तो व्यास क्या 14 सेंटीमीटर कितना बड़े आ चुका है। उस बड़े वृत्त की परिधि, परिधि क्या क्षेत्रफल नहीं बोला, परिधि बोला 2 पाई आर, बस हो गया। तो पाई कितना 22+7, आर कितना 7, तो 7 7 कट गया तो कितना आ गया 44 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन था उस बड़े वृत्त की परिधि है जिसे 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया गया। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया गया, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया गया। ये व्यास जो होता और इसका त्रिज्या ये हो जाएगा, आधा त्रिज्या होता, पूरा जो व्यास होता आधा क्या त्रिज्या हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या आर व्यास का भुजा के बराबर व्यास होता है और त्रिज्या इसका आधा हो जाती है, बस हो गया। अब परिधि पूछा 2 पाई आर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए क्या इस तरह से बहुत आसान सा क्वेश्चन हम लोग का कहलाता। विजय अकेला 50 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है तो काम का कितना हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक काम को कितना दिन में करेगा, एक काम को 1/50 दिन में, और 10 काम को कितना करेंगे 1/50 गुना 10 काम कितना 1/5 दिन में, 1/5 दिन में, बस हो गया। ये क्या अपना बेसिक क्वेश्चन था, क्या अपना बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। विजय अकेला 50 दिनों में एक काम कर सकता है, 50 दिनों में एक काम 1/50 दिनों में, और 10 दिन में 1/50 गुना 10, बस 5 दिन हो गया। 1/5 दिन हमारा आंसर आ गया क्या 1/5 दिन। ये भी क्या कभी भी गलती हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। एक लेन देन में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:5, यदि विक्रय मूल्य 80 रुपया तो हानि कितना, तो दे दिया निश्चित राशि दे दिया, अरे अनुपात में जो है उसको बस तुलना गुना कर दीजिए। इसमें क्या दिया है विक्रय मूल्य 80 रुपया दे दिया, रेशियो में क्या दिया लेन देन में विक्रय मूल्य पहले वाला 4 है। अब पूछ क्या था हानि प्रतिशत, 5 और 4 हानि 1 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछा हानि पूछा, बस हो गया 4 20 तो कितना आ गया 20%, 20% हमारा आंसर आ गया। जो दिया था बस उससे तुलना गुना कर दे बस हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते देखिए 4 संख्या का औसत 20 यदि पहले 2 संख्या का औसत 15 तो अंतिम 2 संख्या का औसत क्या, कुछ नहीं जो बोल रहा बस वही कर दीजिए। देखिए पिछले बार क्या है लॉन्ग से बताया था, अभी शॉर्ट से बताते। 4 संख्या का औसत 20 है, 4 संख्या का औसत 20 है, सही है। उसके बाद क्या बोला पहले 2 संख्या का औसत 15, पहले 2 संख्या का औसत 15 और फिर क्या बोला अंतिम 2 संख्या का औसत क्या, बस हो गया। एक काट दीजिए बस हो गया। 20 दूनी 40 -15 कितना एक ही बचा तो 1 तो 25 संख्या, बस हो गया। कुछ नहीं करना था, गुना भी वही करते 20 दूनी 40 15 दूनी 30 है, वही करना पड़ता 40 - 30 बचता, जो करना यही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा आंसर आ गया। अभी 4 संख्या का औसत 20 इस तरह से 4 संख्या का औसत 20 है, 20 दूनी 80 करते हैं, फिर वही करना पड़ता है। अंतिम पे 2 संख्या का औसत 15 15 30 करते हैं, कितना बचता 50 बचता, तो बस अंतिम 2 संख्या 50 बचता, 2 संख्या का औसत बोला तो 25, बस ये चीज़ करना पड़ता। कुछ नहीं, दोनों सेम प्रोसेस है, बस जल्दी कैसे बनेगा वही हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए क्या, प्राकृतिक संख्याओं में से पहले 15 विषम संख्या का औसत क्या है। 15 विषम संख्या का औसत पहला है तो बस वही आंसर हो जाएगा क्या हॉट क्लिक, क्या हॉट क्लिक 15 विषम संख्या का औसत क्या 15 ही आंसर होगा, क्या 15 ही आंसर होगा। इसका सम संख्या क्या आप लोग कमेंट बताना है कि इसका सम संख्या का औसत क्या होगा, क्या दिया हुआ। अगर सम संख्या है तो क्या आंसर होगा, सो कमेंट में आपको जरूर बताना है। प्राकृतिक संख्याओं में से पहले 15 विषम संख्या का औसत क्या 15 ही आंसर होगा, क्या 15 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 720 रुपये एक वस्तु बेचने पर अर्जित लाभ समान वस्तु को 360 में बेचने पर हुई हानि का आधा, क्या 360 पे बेचने पर हुई आधी है, वस्तु का क्रय मूल्य बताया। देखिए इसका क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 720 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ, 720 रुपये में बेचता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा 360 रुपये में बेचने हुई 360 रुपये में बेचने हुई हानि का आधा है 360 रुपये में। अब क्वेश्चन पर जाएँ 720 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ 360 रुपये में बेचने हुई हानि का आधा, 360 रुपये में बेचने पर हानि का आधा है, 360 रुपये बेचने पर हानि का आधा है, क्या है लॉस है, ये क्या प्रॉफिट है। लॉस बोला आधा है तो ये 2 होगा तब में 1 होगा, यहाँ अंतर क्या है लॉस और हानि, तो डिफरेंट यूनिट है मतलब क्या अंतर 3 का, यहाँ अंतर कितना का है कितना आ गया इसका अंतर 5 4 से 360 आ गया, यहाँ अंतर कितना 3 का था। उस वक्त क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिए, हाँ अंतर था क्रय मूल्य निकालना था, इसको क्या जोड़ देखिए आगे निकाल दिया किसे 120 आ गया, 120 आया, फिर इसमें 720 क्रय मूल्य निकालना है, क्या लॉस है, ये क्या लॉस है 720 से 120 घटा दीजिए तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा तो 600 आएगा। या फिर क्या इससे जोड़ देना 360 में 120 जोड़ दीजिए
तो हमारा क्लेमूल निकल जाएगा। क्या क्लेमूल निकल जाएगा। हो गया। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या किया, फिर से आप लोगों को बताए थे 720 और 360 दिया हुआ। अब बोला इसका आधा हानि का, इस क्वेश्चन पढ़िए वैसे पूछिए हानि का आधा है, इसका हानि का आधा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 1 हानि 2। यहाँ अंतर क्या 3 का, 3 अंतर क्यों, क्योंकि एक लॉस से एक प्रॉफिट है, जब दो डिफरेंट यूनिट लगता है तो जोड़ दिया। यहाँ अंतर कितना का 360 का, 360 का 120 आया, 120 आया क्या, कुछ भी इसको जोड़ के कीजिए फिर घटा कीजिए, 120 लॉस आया, कितना आया 720 से 120 घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया 600 रुपये हमारा क्लेमूल आ गया। क्या 600 रुपये हमारा क्लेमूल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या, एन और के मिल के एक काम को 240 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। क्यू और जी मिल के समान काम को 72 दिनों में, ठीक है। एच और जी मिल के समान काम 80 दिन में, तो के अकेले कितना दिन में। देखिए तीनों काम करवा देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के और पी सब 2 बार आएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। एन प्लस क्या के प्लस एच, और उसके बाद क्या एन प्लस एच, के प्लस जी है, फिर जी प्लस एच है। वो नाम से क्या रखा हुआ, सब तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। 240 72 और क्या 80 दिया हुआ। इसका प्रतीक मान लीजिए, निकालने के लिए आसानी पड़ेगा हम लोग का। कितना आएगा 720 आएगा, यहाँ एलसीएम 720 आएगा, 720 आएगा, काट दीजिए। 24 दिया 72, 10 बार में 0 0 8 9 बार में कितना 3 10 9 आ गया एलसीएम। टोटल क्षमता कितना आ गया 720 हो गया। यही हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी नहीं, वही एम क्या दिया हुआ, जो दिया वही एन के जी जो दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस बोले चाहे एन के जी बोलिए, कितना आ गया 10 3 10 और 9 19 1922 यहाँ 2 से डिवाइड क्यों किए 11 क्यों किया, क्योंकि सब क्या 2 बार में आएगा, तो डिवाइड कर दिए, बस हो गया। पूछ क्या रहा था के अकेला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी एच को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा 2, कितना आ गया 360 दिन 360 हमारा आंसर आ गया। के अकेला निकालने के लिए क्या किया, जी एच पर जितना था, जी एच कितना है 9 आया, के अकेला निकल जाएगा, तो हमारा हो गया 360 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था इसमें, बस सिंपल क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना होगा। 10,000 रुपये की राशि को निवेश एसआई पर तीन योजनाओं में किया गया। वार्षिक ब्याज की दर पर 4%, 6%, फिर 10%। 4,000 रुपया का निवेश पहली योजना में किया गया, ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद अर्जित कुल लाभ 2800 रुपया है, 5 वर्ष बाद कुल लाभ 2800 रुपया है, ब्याज है ना, तो तीसरी योजना में कितनी राशि का निवेश किया। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन ही समझने वाला। देखिए क्या बोला, 5 वर्ष का कुल ब्याज 2800 रुपया, 5 वर्ष का कुल ब्याज 2800 रुपया, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 5 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 × 25 3 बाकी रहा 500, 5 36 560 आया, 1 वर्ष का 560 आ गया। क्या 1 वर्ष का ब्याज। और 4 वर्ष से कितना दिया हुआ था 4000, अब कितना परसेंटेज कितना दिया है, पहला वर्ष का 4000 रुपया, पहला परसेंटेज कितना 4%, तो बस इसका निकाल दीजिए 4000 का 4%, 1 0 1 0 1 0 160 आ गया ब्याज। क्या 160 आ गया ब्याज, एक ही वर्ष का, तो ब्याज निकल गया 160। फिर क्या करना है 560 में से 160 घटा दीजिए, कितना 400, तो 400 ब्याज, 400 ब्याज हो गया, 400 ब्याज हो गया तीसरा वर्ष के लिए। अब क्या एलिगेशन यूज करेंगे, देखिए कैसे। ये वो कितना वर्ष था 4 वर्ष 6 वर्ष और 10 वर्ष, यही है, तो 6 वर्ष और 10 वर्ष, दूसरा और तीसरा। और क्या इसका परसेंट यहाँ पर बीच में कैसे आएगा, देखिए 400 यहाँ दिया हुआ कितना में 4000, 4000 और 10,000, तो शुरू में था 4000, ये हो गया, तो बच्चा कितना 6000, जो भी काम करेंगे क्या 6000 पर करेंगे। और 400 परसेंटेज डर निकालने के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या 20/3, तो यहाँ क्या 20/3 होगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 20/3 आ गया, तो सॉल्व हम किस तरह करेंगे, इस क्या ये इसको ऊपर चल जाएगा 6 × 18, इससे गुना हो जाएगा 30, यहाँ आगे कितना आ गया ये 10 × 30, तो ये आ गया 6 × 18 10 × 30, ये हो गया, तो 6 × 18 6 × 5, तो 3:5
यही यहाँ तो 20 बचे ना, सॉरी, तो यहाँ 18 हो जाएगा। देखिए इस तरह से 20/3 यहाँ आया परसेंटेज दर आया, तो क्या 18 से बीत जाएगा 2, और यहाँ पर 30 से बीत जाएगा 10, तो क्या बचेगा 1:5 बचेगा। तो कितना आया टोटल 6 आया। यहाँ कितना था टोटल 6,000 पर, जो भी काम करेंगे 6,000 पर, 6,000 यहाँ टोटल 6। अब पूछ किसका रहा था पहला कितना, तीसरा वर्ष का परसेंटेज कितना है, तो 6, 1 यहाँ 1 तो 6, 1,000 कितना था, 1 यहाँ आया था तो 1,000 में आंसर आ गया 1,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अगर 5 वर्ष का ब्याज दिया तो इसको 1 वर्ष का ब्याज निकाला, फिर 560 आ गया, फिर क्या 4,000 का दिया था 4% के दर पर, तो इसका कितना निकला 160 निकला, तो घटा दिया तो कितना बचा 400 बचा। फिर 400 के हिसाब किताब करना, 400 बचा, और जब 10,000 से 4,000 घटा दे 6,000 बचा, तो 6,000 से करना 6% 10% के हिसाब से। अब बीच में कहाँ से आया, यहाँ पर 4,000 का 6,000 परसेंटेज निकाल दे, बीच में आ गया। अनुमान विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड लगा दे, फिर 1:5 में। यहाँ टोटल 6,000, यहाँ टोटल 6, और कितना पूछ रहा था तीसरा का, तो 1% आ गया 1,000 रुपया हमारा। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन किया एग्जाम में हमेशा पूछता है। अब देखिए क्या आ गया, डी आ गया। ये दिए गए डंडा आलेख में एक सप्ताह में अलग अलग दिनों का कंपनी द्वारा निर्मित जूतों की संख्या दर्शाता है। क्वेश्चन क्या, D1 में निर्मित जूतों की संख्या D7 में निर्मित जूतों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत सीधा पूछ दिया, कितना अधिक का कम नहीं पूछा, क्या कितना परसेंटेज सीधा पूछ दिया, कितना कम अधिक पूछता तो घटा के करते हैं। तो D1 में 700 और D7 में 1200। D1 में कितना दिया हुआ 700 और D7 में कितना दिया 1200। अब बोल कितना ला, D7 में निर्मित जूतों की संख्या D7 में 700 और D7 में 1200, बस परसेंटेज निकालना 100 से, यही करना था, तो कुछ करना था नहीं, बस हो गया हमारा आंसर आ गया 1 2 1 किलो हो गया। क्या 72 720 है, सॉरी 720 है, 720 है, 62 72 60%, क्या 720 है, तो 60% आ गया। कितना अधिक कितना नहीं पूछ, कितना परसेंट डायरेक्ट पूछता, कितना से रेशियो के अनुसार जो से रहा था क्या नीचे हो जाता, तो हमारा आंसर आ गया। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, D5 में निर्मित जूतों की संख्या प्रतिदिन निर्मित जूतों की संख्या का औसत से कितना देखें। D5 में निर्मित तो कितना, D5 में हमारा निर्मित 966, लेकिन औसत निकालना पड़ेगा, सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, क्या सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, उसके बाद अंतर निकाला, सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, तो कितना आएगा 890 आएगा, कितना 890 आएगा, सबको जोड़ के 7 से भाग कीजिए। और D5 कितना 966 दिया हुआ, 966 दिया, ये दिया हुआ ना 966 दिया हुआ, आंसर आ गया 76, क्या 76। औसत का बोला था, तो औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ कर जितना संख्या होता है भाग दे दीजिए, और D5 में 966 था, बस हो गया, हमारा आंसर आ गया 76। नेक्स्ट क्या देखिए, सभी 7 दिनों के लिए कंपनी द्वारा निर्मित जूतों की कुल संख्या, औसत नहीं पूछ ला, केवल कुल संख्या पूछ ला, तो हो गया, कुल संख्या जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6230 आएगा, कुल संख्या जोड़। इसमें क्या बहुत जल्दी करना पड़ता है, बहुत जल्दी करना पड़ता है, बैंक का आंसर आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। STD भी पार्ट 2 भी खत्म होता है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 अगस्त शिफ्ट 1 का, बस कल ही आपको मिल जाएगा, एक दिन में मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।